इसका पीछा करते करते एक बार फीमेल वॉशरूम में घुस गया। वहां पर साइंस यूनिट में हाथ धो रही थी बेसिन में, वो मुझे देखकर चौंक गई। तुम भी बैठकर सुसु करने लग गए आजकल। ये बच्चे हुए 0.1% कीटाणु सेक्स करके थोड़ी देर में 100% हो जाते हैं। मेरे बाप को पता लग गया, पीछे से मार मार के मेरी लाल कर देगा वो आज। और अगर तू वैसी लड़की होती सच मान, मैं खुद नहीं पता तुझसे आगे से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज सौरभ शर्मा और मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, हमारा कॉलेज हमारे पेरेंट्स को ये कहकर एडमिशन कराता था, ये सबसे बेस्ट जगह आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। आज के टाइम इस शहर में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो लिखवा लो हमसे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होता है, ना कोई स्पोर्ट्स, ना एक्टिविटी, ना नाच गाना, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और इस बात पर तो साले ऐसे जोर देकर बोलते थे, इन्हें घमंड हो इस बात का। इन्हें लगता था दूसरे कॉलेज वाले तो स्पोर्ट्स और एक्टिविटी के नाम पर रशियन बुला रहे हैं कॉलेज में। पीछे से दारू आ रही है इनके नहीं कराने का रीजन था, इनके पास जगह नहीं थे, कराते कहां से। 150 वर्ग गज के प्लॉट में बिल्डिंग खड़ी हुई थी कॉलेज की, बिल्कुल बाउंड्री से कमरे स्टार्ट थे, ना कोई छज्जा ना बालकनी। 4 जने मिलके चिड़िया उड़ खेलें, 3 जने सड़क पर आ जाए, गाड़ी लड़वाना कोई नहीं। ये वाली कंडीशन थी। उस बाउंड्री के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। और ट्रांसपोर्ट के नाम पर एक ओमनी वैन चिपका रखी। हराम जादू ने उसकी पिछली सीट गायब कर दी। गाय भैंसों के लिए चारा ठूसने से बच्चे अपने जाते थे उसमें। फर्स्ट विजिट करने जाओ कॉलेज में, बड़ा शान से बताते थे, हमारे कॉलेज में साफ और हवादार कमरे हैं, आप आओ तो सही। एडमिशन के बाद पहुंचो तो पता लगता था, दीवारों पर खिड़की और दरवाजों की जगह लगा रखी थी, उनमें था नहीं कुछ भी। आंधी आई मिट्टी आ गई, बरसात आई धुल गई क्लास, हो गए साफ और हवादार कमरे। प्रोस्पेक्टस में प्लेसमेंट टू डाला था, हमारे कॉलेज के बच्चे इस देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं। और बड़वे क्या करते हैं ये नहीं बताते थे। एडमिशन नहीं था उनका कुछ भी, क्योंकि वो सिम बेचते थे उस कंपनी की। चेयरमैन ने वोडाफोन का टावर लगा था छत पर। वोडाफोन बनाने कंपनी ने 20 साल का किराया, घर के 2 लोगों की नौकरी दी थी। कॉलेज के बच्चे नहीं थे, इसके घर के बच्चे थे। तो मेरे पापा को तो बैठा क्या था, चमकाया इन्होंने, आपका ये बच्चा तो क्रीम है जी, क्रीम। इसका एडमिशन कराओ आप यहाँ पर, हम इसे यहाँ से ऑफिसर बन के निकालेंगे। अब वो आ गए उनकी चिंचपड़ी बातों में, उन्होंने मेरा एडमिशन उस कॉलेज में करा दिया, ये सोचकर कि बच्चे का यहाँ पर ध्यान रहेगा, पढ़ाई पर फोकस रहेगा, इधर उधर कहीं भटक नहीं पाएगा ये। मेरा कॉलेज जाने के 3 दिन तक फोकस बिगड़ गया। मुझे प्यार हो गया था मेरी क्लास की। इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी क्लास की प्रियंका पर मेरा दिल आ गया। मैं बैठा बैठा उसे पटाने का जुगाड़ सोचता रहता, इसे कैसे सेट करूं। तो मैंने एक दिन उससे बातचीत शुरू करने के लिए उसके बैग में से बुक निकाल ली। ये सोचकर कि बुक ढूंढने के माने से बातचीत शुरू करूंगा, आई लव यू बोल दूंगा। सिंपल सी हरकत थी मेरी, पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन 4 दिन हो गए, इस पट्टे को पता नहीं लगा मेरे बैग में से बुक किसी। वो जाने क्या पढ़ रही थी, उससे बैग भी हल्का नहीं लग रहा था। 5 दिन में ही बुक में फूल डालकर उसे देने चला गया। मैंने कहा अब थैंक यू बोले, कि थैंक यू के माने से बातचीत शुरू करूंगा, अब आई लव यू बोल दूंगा। उसने बुक लेने से मना कर दिया। कहते गधे, मेरी बुक मेरे बैग में तू किसकी निकाल लाया ये। और मैं प्यार में इतना अदना हो गया था, मैंने दूसरे बैग में हाथ दे दिया। उस बुक पर नाम लिखा था नहीं, तो मुझे पता था नहीं देनी किसे, और पढ़नी मुझे वो थी नहीं। मैं आधी रेट में दूसरी बुक उस पर बेचकर आ गया। 1.25 मेरी जेब में, भरी गर्मी का मौसम, मुझे एक ही टेंशन, प्रियंका को कैसे सेट करूं। और मेरी टेंशन करते करते यहाँ तक बढ़ गई ऊपर। तो मैं सबसे पहले टेंशन खत्म करने के लिए उन पैसे में से 150 रुपए की बियर पी गया। अब मुझे बियर चढ़ गई। नॉर्मली एक बियर कभी नहीं चढ़ती, मुझे चढ़ गई। मैंने नशे में 80 रुपए सिल्क खरीद ली पहली बार जीवन में, और फुल डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो सिल्क दिखा के आई लव यू बोलना ही बोलना है। मैं फुल मोटिवेट था बियर के नशे में। आधे घंटे में पेशाब आ गया, मेरी सारी बियर निकल गई, पूरी की पूरी सिल्क मेरी पैंट में पिघली गर्मी के बाद। मुझे 4 चट के साफ करनी पड़ी बाद में।
और मैं क्या बताऊं, मैं इसके पीछे इतना पागल था, इसका पीछा करते करते एक बार फीमेल वॉशरूम में घुस गया। वहां पर साइंस मैडम हाथ धो रही थी बेसिन में, वो मुझे देखकर चौंक गई। हाँ बेटा तुम भी? मैडम मैं भी क्या? तुम भी बैठकर सुसु करने लग गए आजकल। मैंने बहुत अटेम्प्ट किए इससे बातचीत शुरू करने के, मेरे सारे अटेम्प्ट फेल हो गए थे। फिर लास्ट में फाइनल एग्जाम का दिन मैंने मेन गेट पे से रोक लिया। मैंने कहा रुक सुन, आई लव यू। मैंने 3 साल लगाए ये बोलने में, तो चुपचाप से अब हाँ करते हैं। इसने मना कर दिया, कहती मुझे अलाउ नहीं ये सब। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेकर, और मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मतलब तुझे क्या लग रहा है, अलाउ मुझे भी नहीं है। मेरे बाप को पता लगे पीछे से मार मार के मेरी लाल कर देगा वो आज। और अगर तू वैसी लड़की होती सच मान, मैं खुद नहीं पता तुझसे आगे से। पैसे नहीं है मेरे पास इतने। फिर कहती नहीं यार देख, मुझे ना इन चक्कर में नहीं पड़ना, यहाँ से बाहर निकलना है, एक अच्छी जॉब लेनी। तो सॉरी, फीलिंग 0 फॉर यू। और जाता तो कहती तू भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ नहीं रखा इन कामों में, तुझे कोई नौकरी तक नहीं देगा। ये कहकर वो चली गई। थोड़े दिन में उसका प्लेसमेंट हो गया अच्छा खासा, उसकी जॉब लग गई, प्रमोशन उसे बाहर भेज दिया गया, आउट ऑफ सर्विस अब मेरी तरफ से। तो अब मेरी कंडीशन ये आई थी कि मुझे वास्तव में कॉलेज का नाम उसको नौकरी तक नहीं दे रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया एक दिन कॉलेज वालों पर। तो मैंने कॉलेज के चेयरमैन को फोन कर दिया फ्रस्ट्रेट होके। मैंने कहा सर मुझे अपने घर का बच्चा समझो और वोडाफोन में सेट करवा दो। चेयरमैन कहता बेटा कॉलोनी वालों ने विरोध करके टावर ही हटवा दिया। सत्यानाश हो उनका, जिनकी लगी थी उनकी भी छूट गई। अब तुम इन्हें भी साथ में ले लो, मिलकर ढूंढो नौकरी। बाद में बहुत जुगाड़ पानी से मुझे एक सैनिटाइजर कंपनी में जॉब मिल गई। मैं पहले सैनिटाइजर बेचता था, देखो सही बताऊं तो। और हमारी कंपनी के सैनिटाइजर, हमारी क्या सारी कंपनियों के सैनिटाइजर 99.9% कीटाणु खत्म कर देते हैं। ये बात आप सबको पता होगी, लेकिन 0.1% कीटाणु अभी भी बच जाते हैं। इनका क्या होता है आपने कभी गौर ही नहीं किया होगा। ये बचे हुए 0.1% कीटाणु सेक्स करके थोड़ी देर में 100% हो जाते हैं। ये भड़वे खुले में सेक्स कर रहे धड़ाधड़ बिना ओयो के, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इनकी लाइफ में। तो इन्हें फिर से सेक्स करने से रोकने के लिए आप वापस सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये तो मानने से तो करेंगे, इसीलिए हमारी कंपनी का सैनिटाइजर इस स्लोगन के बेस पर मैं सैनिटाइजर बेच रहा था। कुछ होते हैं समाज के ठेकेदार टाइप के लोग, नहीं भैया नहीं करने देंगे, नहीं खुले में सेक्स, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लाओ दो जी आपकी सैनिटाइजर शीशा मिल वो खरीद ले जाते। कुछ ऐसे मिले कि भैया हमें क्या लेना, सरकार देखे इनकी फैमिली प्लानिंग, वो कराए नसबंदी इनकी, हमने ले रहे आगे बढ़ो आप। यहाँ तक ठीक था, कुछ तो ऐसे मिले कि भैया कोने में ले जाते मुझे, ये लो पैसे डबल लो, सैनिटाइजर की शीशी मत दो आप ही रख लो, आप तो सेक्स ला दो बस। मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। फिर मार्केट में बूम आ गया, लॉकडाउन लग गया 2020। अब मेरी सेल धड़ाधड़ होने लग गई। बिना स्लोगन के मेरे सैनिटाइजर बिक रहे थे। मैंने कंपनी की सेल 1.5 लाख से 2 करोड़ बता दी 3 महीने में। कंपनी ने मेरी सैलरी हाइक कर दी, मुझे मैनेजर बना दिया, और कंपनी में टोटल एम्प्लॉय 3। मैं ऑनर और हाउसकीपर। तो मैनेजर बनने के बाद भी मैं सिलेंडर ही बेच रहा था सड़क पर आकर। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पर देखिए मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ था। लॉकडाउन में मुझे काफी पर्क्स मिले, पर लॉकडाउन के दौरान आप सबने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी, लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो लोगों ने स्कैम स्टार्ट कर दिए थे। फॉर एग्जांपल एक स्कैम आया था, घर बैठे लाखों कमाओ स्कीम। एक कॉल आता, हेलो सर मैं प्रिया बोल रही हूँ, घर बैठे लाखों कमाओ स्कीम से, क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ? अब सामने लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, बनियान के तौलिया बांध के, हाँ जी मैडम इंटरेस्टेड है आपके साथ, बताओ क्या करना है। प्रिया कहती मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेना, ये बताओ स्कीम में हो कि नहीं हो। आगे कहता कि मैडम स्कीम में भी हो जाएंगे, आप तो सेवा का मौका दो बस एक बार। फिर कहते सेवा का मौका इतना सा है, अभी आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, चुपचाप से यस पर क्लिक करते हैं, आप घर बैठे हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 2 मिनट बाद कॉल बैक करता है वो प्रिया को, मैडम ये जो लिंक भेजा था ना आपने, यस पर क्लिक करते खाते से 2 लाख रुपए कट गया।
ये कहां गया, कोई आइडिया? फिर ये कहती हूँ मेरे ही अकाउंट में आया है, घर बैठे लाखों कमाओ, इसके में ये थी मैं तो होली। तुम कोरोना में अपना ध्यान रखना, बस मर मत जाना। और भी इसके मैं थे नेटवर्क मार्केटिंग, 3 बंदे जोड़ो, चैन सिस्टम बनेगा, MLM, ये प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री। तो इस तरह से बहुत से स्कैम थे। अब लॉकडाउन की बात है, मैं फेसबुक पर मेरे पास बहुत सालों बाद प्रियंका का मैसेज आता है, हाय सौरभ कैसे हो, भूल तो नहीं गए मुझे? मैंने टाइप किया हाय अच्छा हूँ, फेसबुक का पासवर्ड है तो भी तुझे कैसे भूल सकता हूँ। आगे लिखती है ओहो इतना याद करते हो मुझे। मैंने टाइप किया फेसबुक 24 घंटे खुला रहता है, मैं इंस्टाग्राम चलाने लग गया, तू आगे बता। आगे पूछती और क्या करते हो आजकल, और उसके इस टैग से ना ईगो टोन साफ समझ में आ रही थी उसकी। तो मैंने अपनी थोड़ी बोस्टिंग कर दी कि आई एम द मैनेजर इन डैश कंपनी, अर्निंग इन लैक्स, करोड़ों के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना ये वो। आगे मैसेज करती वाओ दैट्स ग्रेट, मुझे पता था तुम जरूर जिनमें कुछ बड़ा करोगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे खुद ही मैसेज करती मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा नाइस, करती रहे, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। आगे मैसेज आता है तुम भी आ जाओ साथ में, दोनों मिलकर करते हैं, तुम्हें सिर्फ 3 बंदे जोड़ने हैं, बाकी अपना काम करते हैं, इसमें पैसा घर बैठे बैठे आएगा सौरभ। मैंने उसे लास्ट रिप्लाई किया, मैंने कहा देख मुझे अलाउड नहीं है ये सब। और अब वैसे भी फीलिंग 0 फॉर यू। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड